warm good morning to my dear student of class 4. Today we are, as you all know, we have started a new chapter. The name of the chapter is factors and multiple. Today we are going to do the exercise of factors and multiple. In my previous video of factors and multiple, I have discussed the meaning of factors and properties of factors. Now today we are going to do the exercise 10A. I have given you the homework of doing example 1 and example 2. Students, very important, when you are dealing with the factors and multiples, the multiple table, it should be memorized to you very finely. अच्छे से सारे टेबल आपको याद होने चाहिए 1 से लेके 25 तक के सारे टेबल. Okay, so that it will make you easy to understand the factors and multiple. So let's do exercise 10A, and I am giving you the homework along with this exercise. So you will complete this homework. If you are having any problem, kindly WhatsApp me and I will give you the solution of that. Okay, so let's start doing the exercise 10A. Let's do exercise 10A. 5 into 6 is equal to 30. So dash and dash are the factors of 30. मैम ने अभी क्या सिखाया, जो मल्टीप्लाई पूरा हो जा रहे वो फैक्टर्स कहलाएंगे. तो 5 and 6 are the factors of 30. ठीक है. 7 into 4 is equal to 28. So dash and dash are the factors of 28. 7 and 4 are the factors. The factors of 15 are, पहला तो लिखो 1 तो होगा ही. फिर 2 के टेबल में 15 आएगा नहीं, 3 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, फिर 15 खुद के टेबल पे आएगा. फैक्टर्स ऑफ 49, 1 itself. फिर 7 7 जा 49, तो 7 and 49. Dash is a factor of every number. 1 is the factor of every number. Okay? Tick the first number if it is a factor of the second number. टिक करो वो नंबर को, अगर टिक करो उस नंबर को जो अगर इफ़ द फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर, अगर वो सेकेंड नंबर का फैक्टर हो. तो 147 7 से मल्टीप्लाई होता है, पूरा का पूरा डिवाइड होता है. चलो डिवाइड करके देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. ए 147, देखिए 7 से डिवाइड होगा, 7 2 जा 14, 7 कैरी होगा, 1 जा, यस पूरा होगा डिवाइड. तो हम लोग इसको टिक करेंगे. नाउ 264 इज अ 4 इज अ फैक्टर ऑफ 264. 4 का मल्टीपल हम लोग डिविजिबिलिटी क्या देखे थे, लास्ट का 2 डिजिट देखो. 64 डिवाइड होता है 4 से, होता है 16, 4 जा 64. ठीक है, तो ये भी फैक्टर है. 4 लास्ट का 2 डिजिट देखो. 4 का डिविजिबिलिटी मैम ने सिखाया था ना, सिखाया था, भूल तो नहीं गए. लास्ट के 2 डिजिट्स को देखिए, अगर वो डिवाइड हो जाता है 4 से तो पूरा डिजिट डिवाइड हो जाएगा. तो 4 28 आता है 4 के टेबल में, 4 7 जा 28 होता है ना, तो ये टिक हो जाएगा. 5 मैम ने क्या सिखाया था, 5 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, जिसके लास्ट में 0 या तो 5 रहे तो वो डिवाइड हो जाएगा. तो ये बिल्कुल हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्यों, लास्ट में 0 है. ठीक है. 7 को लिए तो आपको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग डिवाइड करते हैं. 2148 को 7 से डिवाइड करो. 7 3 जा 21, 4 फिर 8, कितनी बार जाएगा, 7 6 जा 42 होता है. मेरे पास 6 है तो ये तो रिमाइंडर छोड़ा, तो ये 7 इसका मल्टीपल नहीं है, तो इसमें टिक नहीं करेंगे. ठीक है, इसमें टिक नहीं करेंगे. अंडरस्टूड चिल्ड्रन ना, इसमें टिक नहीं करेंगे, ये क्रॉस हो जाएगा. अब यहाँ देखना है 3507, इसको भी डिवाइड करके देखो. 3507 को हम लोग 7 से डिवाइड करो. 7 5 से 35, 0 यहाँ भी 0 डालो, 7 1, तो ये 7, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे. 9216 मैम ने क्या बोला था, कैसे करना होता है. 9 का भी डिविजिबिलिटी कैसे देखते हैं, ऐड करते हैं. 2 + 1 3, 3 + 6 इज 9. तो 9 डिविजिबल हो जाएगा 9 से, जरूर हो जाएगा. तो ये हम लोग टिक करेंगे. 11
11, 12, 37, इसके लिए भी आपको डिवाइड करना होगा। 11 का रूल क्या बताता है पता है आपको? ये इवन ऑड इवन, इसको ऐसे जंप करना है, यहाँ से यहाँ जंप करना है। 8 + 5 इज 13, 13 + 1 14, 14 - 2 इज 12, ये डिविजिबल नहीं होगा, इसको नहीं करना है। 572, इसको डिवाइड करके देख लो। 572 डिवाइडेड बाय 11, 5 जा 55, 7 - 5 2, सो 2 टाइम्स जाता है, तो ये डिविजिबल होगा। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर सिंपल डिवाइड करो। 10825, इसको 11 से डिवाइड करो, ठीक है। 10825, इसको 11 से डिवाइड करो। 11 9 जा 99, नाउ दिस विल बी 18, 18 - 9 इज 9, एंड ये तो चला गया 92, 8 जा 88, 12 - 8 इज 4, 45, 4 टाइम्स 44, रिमाइंडर 1, तो ये तो रिमाइंडर छोड़ रहा है ना, तो ये तो डिविजिबल पूरा नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसे टिक नहीं किया। 12 टाइम्स ये नहीं होगा, क्यों? 12 के टेबल में हमेशा लास्ट में तुम देखना 2480 आता है, तो ये 847 नहीं होगा डिवाइड। 71344, इसको डिवाइड करके देखो। 71344, लेट्स डिवाइड बाय 37। 1 जा 37, 11 - 7 1 2 3 4, 6 - 3 is 3, now carry 3, इसको how many times it will go? Let's do 9 times. 9 6 जा 33, 37 9 जा 63, 3 6, 27 28 29 30 31 32 33, तो 33, so it will, let's go for 9 times, so it will be 3 3 3, okay. 9 7 जा 63, 3 6, 9 7 जा 27, 27 plus 6 27 28 29 60 61 62 63, 27 28 29 30 31 32 33, तो 33 3 3 3, so it will be 0 1, again it will come 4. Now how many times it will go? It will go 3 times. Let's do 3 times. 21 2 9 10 11, no, it's not will go by 3 times, it will go by 2 times. 37 2 ja 7 2 ja 14, 1 3 2 ja 6 7, so it will be 74. 4 - 4 is 0, 10 - 3 is 3, 304, फिर से यहाँ से हम लोग कैरी किए ना, यहाँ ऐसे यहाँ आया, ये यहाँ आया, अब नाउ दिस वन 4, ओके। नाउ 304, इसको हम लोग लेट्स डू बाई 8 टाइम्स। 8 7 जा 56, 6 5, 8 3 जा 24, 24 25 26 27 28 29, तो it will be 296, 296. 14 minus 6 is 6 7 8, right, and it will be 0, it will be 0, so it will leaving a remainder of 8, so it is not divisible by 37, so 37 is not a factor of 2 3 7 1 3 4 4. Children, are you able to understand? Okay, list all the factors of the following number. अब ये मैम आपको करके दिखा रही है, आप इसके बाद you will do the sums, you will do the homework from question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 का D आप होमवर्क करोगे, 50 करोगे, H करोगे, B D F H K. This will be your homework. Let's do question number 3. मैं आपको इसमें क्वेश्चन करके बता देती हूँ. Write all the factors of और क्वेश्चन नंबर 4 भी करोगे. This is also your homework. ठीक है. Let's do question number 3 one by one. क्वेश्चन बोल रहा है लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर. 14 का हमें फैक्टर्स निकालना है. मैम ने क्या बताया, 14 लिखने के बाद आप क्या करोगे, हाउ कैन यू फाइंड इट द फैक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी 1. ओके, 1 टाइम्स तो पक्का
1 and 14 तो होगा ही। फिर किसके किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में। तो 2 × 7 इज इक्वल टू 14। तो 2 भी होगा और 7 भी होगा, ठीक है, राइट। और किसके टेबल में आता है 14? 2 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में नहीं आता, किसी के टेबल में नहीं आता, फिर सीधे इसका 14 के टेबल में आता है ना। ओके, सो इट विल बी 1 × 14 इज इक्वल टू 14, 7 × 2 that is equal to 14, and 14 × 1 that is equal to 14. So the factors are of 14 are 1, 2, 7, 14. ठीक है, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 18 का मैंने आपको सिखा दिया है। इससे पहले देखो एग्जाम्पल मैंने बताया था 42. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ दिस वन, ठीक है। 1 × 42 दैट इज इक्वल टू 42. अब 42 को डिवाइड करते 2 से, 42 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इट विल बी 2, 4, 2, 1, सो 21. तो इट विल बी 21 × 2 इज इक्वल टू 42. सो हमारा कौन कौन सा फैक्टर हो गया? 1 हो गया फैक्टर, 2 हो गया फैक्टर, 21 भी फैक्टर है, ठीक है। अब 4 + 2 इज इक्वल टू हाउ मच? 6. तो ये 3 से भी डिवाइड होगा, तो 42 को 3 से भी डिवाइड करके देखो, 3 × 1 = 3, 12, सो ये 14. सो हाउ मेनी टाइम्स इट विल गो? 3 × 14 दैट इज इक्वल टू 42. तो हमारा 3 भी एक मल्टीपल हो गया, 14 भी एक मल्टीपल हो गया। अब 42 क्या 2 से जाएगा? 4 से जाएगा? 4 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा। 6, 7 × 42, 6, 7 × 42, तो 6 भी फैक्टर हो गया, 7 भी फैक्टर हो गया। और कौन सा फैक्टर हो गया? 8 से जाएगा? नहीं। 9 से जाएगा? नहीं। 10, 11, 12 से नहीं, 13 नहीं, 14 से। तो हमारा क्या क्या फैक्टर आया? 1 आया, 2 आया, 3 आया, सीरीज वाइज लिखते हैं, 6 आया, 7 आया, 14 आया एंड 42 खुद भी आया, ठीक है। तो हमारा क्या क्या फैक्टर्स आया हमारे पास? सो द फैक्टर्स आर 1, 2, 3, 6, 7, 14, 42, 14, फिर 21 भी है, सॉरी दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर ना, 21 एंड 42. This will be again 21 and 42. Okay. So these are the factors. Now let's do question number 96. J करके देखते हैं, ठीक है। 96 से क्या क्या फैक्टर आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कितने टाइम्स जाएगा 96 को? यहाँ रफ करो, 96 को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 2, 4 = 8, 1, 6, हाउ मेनी टाइम्स इट विल गो? 16 है तो 8 टाइम्स, ठीक है। सो 2 इज़ अ फैक्टर एंड 48 इज़ अ फैक्टर, तो 2 × 48 दैट इज इक्वल टू 96 हो गया। 3 को 3 बार 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 9 + 6 इज इक्वल टू 9 + 6 इज़ 15, 15 3 के टेबल पे आता है, तो 96 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 3 टाइम्स and 6 2 times, so 32. 3 × 32 is equal to 96, right? now 4 के टेबल में आता है 4 × 4 को भी डिवाइड करेंगे, 4 2 = 8, 1 6 4 times, so 24 is equal to 96. 5 के टेबल में नहीं, 6 के टेबल में ज़रूर आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आया हुआ है, 2 भी डिवाइड हो रहा है, 3 भी डिवाइड हो रहा है, तो 6 ऑटोमेटिकली होगा। तो 96 को जब हम लोग 6 से करेंगे, 6 1 = 6, 36, सो 16 टाइम्स, 6 × 16 इज इक्वल टू 96, ओके। 7 8 के टेबल में, 9 के टेबल में 9 + 6 नहीं, फिर 10 के टेबल में नहीं, 11 के टेबल में नहीं,
12 के टेबल में 12 के टेबल में 12 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 96. ठीक है. तो व्हाट आर द फैक्टर्स नाउ? लेट्स सी द फैक्टर्स. फैक्टर्स हमारे पास आ गया है. 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है. डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं. 16 है, 24 है, 32 है, 48 है एंड 96 खुद भी है. ठीक है. सो चिल्ड्रेन, इन दिस वे you will find all the factors and you will complete exercise 10A by yourself. Okay, I'm giving you the PDF of this one and a picture of 10A 53 exercise. You will do the homework B, D, F, H, K and 4. Okay, I will be writing the homework now only so that you will be reminding it. Homework: do question 3, B, D, F, H, K and L. Do question 4. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions here and 7 questions here. So you will do it in your copy. Along with that, you will complete this in your book. Okay children? Thank you very much. Take care of yourself.